कुछ लोग की यही शिकायत होती है कि वो अपने सारे काम एक दिन में पूरे नहीं कर पाते हैं। उनके लिए 24 घंटा भी कम पड़ता है, चाहे अब वो ऑफिस का काम हो या घर का। क्या आपके साथ भी ऐसी ही समस्या होती है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आलस को कैसे दूर करें। मेरे एक सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया था कि आप दीदी, आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे हम अपने आलस को दूर करें। हम चाहते बहुत कुछ है कि हमारा सारा काम समय पे हो जाए, लेकिन हमसे हो नहीं पाता है, वजह केवल आलस है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपको बताने वाली हूँ और ये जो मैं 4 टिप्स आपको देने वाली हूँ, एक बार इसको आजमाइए, क्योंकि हमारा सब कुछ जो है ना वो रिलेट करता है आलस पे। अगर हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ऑफिस का काम हो या घर का काम हो, अगर उसके में हमारे सामने आलस आ जाता है तो वो काम धरे के धरे रह जाते हैं। और जब हमने पिछला काम कंप्लीट किया ही नहीं तो आगे का हम क्या सोचेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टिप्स यहाँ पे ये है कि टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। देखिए दोस्तों, आपके पास, आपको पता है कि किस काम को कितने देर में कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ये भी बात होगी कि अभी तक हम पैसों के मैनेजमेंट के बारे में बात करते थे, आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हम पैसों का प्रबंधन कैसे कर पाएंगे? दोस्तों, इसके लिए करना क्या है आपको कि चाहे आप कोई भी काम करें, आप ऑफिस में काम करें या घर पे काम करें, एक टाइम बाउंडेशन अपने आप को दीजिए कि मुझे 2 घंटे में या मुझे 2 दिन में इस काम को कंप्लीट कर ही लेना है। अगर आप अपने आप को ऐसा टाइम बाउंडेशन देंगे तो आपका समय पे काम कंप्लीट होगा। और आपको ये पता भी होगा कि अगर किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, किसी कार्यालय में काम करते हैं, और वहां पे देखिएगा कि हमेशा किसी भी चीज के लिए टाइम बाउंडेशन होता है कि 3 दिन के अंदर आपको ये काम करके देना है। तो आप अपने आप को चैलेंज दीजिए कि आपको 3 दिन नहीं मिले हैं, आपको 2 दिन ही मिले हैं और आपको ये काम को 2 दिन में कंप्लीट करना है। देखिए, टारगेट हर जगह रहता है, हर काम में, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप रहिए, टारगेट रहता है। सिमिलरली हमारे घर के जो काम होते हैं ना, वो भी एक टारगेट ही उस पर दिया हुआ है। आप करते भी हो वही चीज। मॉर्निंग में अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, हस्बैंड को ऑफिस भेजते हो, तो वो भी आपका एक टारगेट ही है कि आपको इतने समय में इतना काम कर लेना है। और बखूबी महिलाएं करती भी हैं। फिर आलस आता कहाँ है? आलस आता है और वो जब हम अपना काम कंप्लीट कर देते हैं और कुछ काम जो रह जाते हैं ना, उसमें हमारे पास आ जाता है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन क्या होता है दोस्तों? कि उसमें हम टालने लगते हैं अपने आप को, थोड़ी देर बात कर लेंगे, थोड़ा और समय लगा देते हैं, और ऐसे ऐसे करके ना हमारा समय बीतता जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि टाइम वेस्ट करने की जो चीजें है ना, उसको अपने जिंदगी से दूर कीजिए। अब यहाँ पे सभी को पता है कि टाइम वेस्ट आजकल हमारा कहाँ होता है। तो टाइम वेस्ट होता है जब हम फोन की स्क्रीन को देखते हैं। फोन की स्क्रीन को देखते हैं तो कुछ समय के लिए जब हम अपना काम करते हैं तो फोन को दूर रखिए। दूसरा चीज कि फोन पे जो अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं ना, तो नोटिफिकेशन आने के बाद हमारे पास चुल हो जाती है कि हमें मतलब ये भी देख लेना है। इसके अलावा अगर आप सिस्टम पे काम करते हैं तो जो ढेर सारे हम टैब खोल के रखते हैं उसको बंद कीजिए। जो काम जब कर रहे हैं उसी समय कीजिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी आती है दोस्तों कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप स्क्रॉल अपना कर रहे हैं, मोबाइल का फोन रील देख रहे हैं या कोई शॉर्ट्स देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, काम पड़ा हुआ है और जो काम लायक काम था, जैसे अपने घर में सबको हमने भेज दिया ड्यूटी पे, अब हमारी ड्यूटी है तो हम थोड़ा मोबाइल देखने लगेंगे। आप देखना, वो मोबाइल देखते देखते 5 मिनट से कब आपका आधा घंटा और कब ये आधा घंटा 1 घंटे में डेवलप हो जाएगा, ये हमें पता ही नहीं चलता है। और बाद में हम सोचते हैं कि अरे हमारा तो इतना देर हो गया। तो आप अपने आप को एक टाइम दीजिए कि आपको
दोपहर के 12 बजे तक या 11 साढ़े 11 बजे तक इतना काम कंप्लीट कर देना है। और कंप्लीट करके आप अगर फ्री होते हैं ना तो आपके पास थोड़ा समय मिल जाएगा, जिससे आपके अंदर जो स्किल है या आप जो करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ना चाहते हैं, चाहे सिलाई करना चाहते हैं, चाहे आप मान लीजिए कि अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए अपने आप को कुछ देना चाहते हैं समय, वो सब कुछ दे सकते हैं। कब? जब आपके पास टाइम होगा। और ये टाइम कैसे आएगा? वो आप लाइएगा। कब? टाइम का मैनेजमेंट करके, समय प्रबंधन करके। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि मल्टीटास्किंग करने का काम छोड़ दीजिए। देखिए, ये कहना बहुत आसान होता है कि जो वुमेन होती है वो मल्टीटास्किंग होती हैं, वो सारा काम कर लेती हैं, लेकिन यहाँ पे कहना ये है कि फोकस कीजिए अपने काम पे और एक समय में एक ही काम कीजिए। अगर एक ही समय में आप 2-3 काम करेंगे ना तो पक्का है कि वो काम भी आपका अच्छे से नहीं होगा और डिस्ट्रैक्शन की वजह से कुछ ना कुछ उलट पुलट हो जाएगा, कुछ हम गलत कर देंगे। तो कहना ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस समय एक ही काम कीजिए। अब ऐसा होता है ना कि जैसे कि बहुत बार मिस्टेक क्या हो जाता है कि अगर 2 चूल्हे हैं और दिमाग डिस्टर्ब रहेगा तो काम हो ही जाएगा। ऐसा कि जहां हमें चीनी डालना है वहां हम नमक डाल देंगे, ये काम भी होता है क्योंकि दिमाग डिस्टर्ब है। तो मल्टीटास्किंग होना अलग चीज होता है, लेकिन जब आप काम करते हैं ना तो अपना काम एक समय में एक ही काम करें। अच्छा, उसके बाद डेडलाइन दे दीजिए। जैसे आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए कि आधे घंटे में आपको इतना काम कर लेना है, और वो आधे घंटे के बाद आपका जो मोबाइल है वो अलार्म बीप बीप देने लगेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने उस काम को कंप्लीट किया कि नहीं किया। अगर आप उस काम को आधे घंटे में नहीं कंप्लीट करते हैं, रिमाइंडर दीजिए कि और आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में आपको इस काम को कंप्लीट कर देना है। दोस्तों, अगर आप अपने आप को ऐसे आधे घंटे 5-5 मिनट के लिए बनाइएगा ना तो आपका जो समय है वो बहुत बचेगा और सारा काम टाइम पे होगा। टास्क का पॉइंट यहाँ पे ये है दोस्तों कि अपने दिन को प्लान कीजिए। देखिए, ऐसा होता है ना कि हम कोई भी काम करने जाते हैं तो एक बार रात में जरूर बात कर लेते हैं कि कल का कुछ स्पेशल काम क्या है या कल मुझे क्या करना है। ये चीज अगर आपको पता है ना कि कल क्या क्या काम करना है, सिंपल चीज कि आप घर में ही रहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कल की सब्जी आपने क्या बनानी है, और उसका प्रिपरेशन जो है वो आपको रात में ही कर लेना है। इससे क्या होता है ना कि आपका समय बचेगा। इसके साथ दोस्तों, ये जो टालने वाली आदत है ना, इसको बंद कीजिए। क्योंकि हम टालते हैं ना किसी भी काम को कि चलो आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। ये कल कभी नहीं आता है और वो काम हमारे अधूरे रह जाते हैं। और यही तो होता है, ये सारा चीज ही तो आलस है। जब अगर हम टाल रहे हैं किसी काम को तो वो क्यों टाल रहे हैं? क्योंकि हमने आलस किया है। आलस करेंगे और टालेंगे तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा, वो अधूरा ही रहेगा। और ये सब टिप्स अगर आप एक बार अपनाते हैं ना तो आपका बहुत समय बचेगा, आलस भी दूर होगा और समय बचेगा तो उससे हमें दुगना फायदा होगा। दुगना फायदा क्या होगा आप समझ ही रहे हैं कि मेरा ध्यान हमेशा रहता है कि पैसे बचाने हैं, तो समय बचेगा तो ऑटोमेटिक आपका पैसा बचेगा। और पैसा जो बनाने के क्रम में आप चल रहे हैं तो आप उस समय को कुछ ना कुछ ऐसा अपना स्किल जो है उसको इम्प्रूव कीजिएगा जिससे आप पैसा बना पाइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि अब आप ये जो प्रोकास्टिनेशन वाला वर्ड है इसको स्टॉप कीजिए, मतलब टालना बंद कीजिए। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।